हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। जैसा कि थोड़ा सा मैं बता दूं कि जियोग्राफी के आपके 8th क्लास के सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके दो दो तीन तीन चैप्टर और रह रहे हैं सिविक्स के या पॉलिटी के। तो और जो जो दूसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री आपका, उसके भी इतने ही चैप्टर रह रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम करते रहेंगे, चलते रहेंगे इसी तरीके से। ठीक है, आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और जो प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हो उसमें आपको काफी अच्छे से मदद मिल रही होगी, और आपको ये भी पता चल रही होगी कि आप पे कितने आते हैं और कितने नहीं। जिस बच्चे ने मेरे बैच को, जो कि फ्री, बिल्कुल फ्री पीडीएफ वीडियो या सब कुछ फ्री मिल रहा है आपको, और आपको सिर्फ अ, एक मेहनत करने की, एक मतलब अपने खुद से मेहनत करने की जरूरत है कि आपको खुद को टाइम देना होगा कि मैं किस टाइम तो क्लास लूँ, किस टाइम मैं प्रैक्टिस सेटों को लगाऊं, या किस टाइम में रिवीजन का टाइम। इन चीजों को आप शेड्यूल बना करके और तैयार कर लीजिए, क्योंकि काफी दिन, थोड़े से दिन रह रहे हैं बस। मेरा तो कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं हम अपनी क्लास पर। तो आज हम जानेंगे सिविक्स में, पॉलिटी में आपराधिक न्याय प्रणाली, जिसमें आपको कोई केस हो जाता है या कुछ भी हो जाता है बाई चांस, भगवान नहीं करे, तो उसमें कैसे कैसे करोगे आप। ठीक है, हम जानेंगे पुलिस द्वारा अपराध की छानबीन कैसे हो सकती है, और एक जज की भूमिका क्या होती है उसमें। ठीक है, सरकारी वकील आपको किस तरीके से मदद कर सकता है। ठीक है, और निष्पक्ष सुनवाई कैसे हो सकती है, या एफआईआर दर्ज में होने ना होने, ये सारी चीजें हम जानेंगे अपने इस चैप्टर में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन आए इसलिए मैं इस चैप्टर को करवा रहा हूँ, नहीं तो मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे शुरू करते हैं। आज हम पॉलिटी का 6th चैप्टर आपके सामने है। ये आपके सामने देख रखे हैं, मैंने कंटेंट में दिया हुआ है आपको। ठीक है मेरे भाई, फर्स्ट सेकंड इनकी सभी चीजों को जानेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलते हैं। जब हम किसी को कानून का उल्लंघन करते हुए देखते हैं, थोड़ा सा मैंने डिटेल दिया इस चैप्टर के बारे में, तो सबसे पहले हम पुलिस को बताने के बारे में सोचते हैं। हम में से कई को लगता है कि पुलिस उस अपराधी को पकड़ ले जाएगी, ऐसा मानते हैं ना। जैसे किसी ने अपराध किया तो हम डायरेक्ट फोन मिला में, और तो हम सोचे यार आप पकड़ के ले जाओ, क्या लगा, फिर न्याय करेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि न्याय करना अदालत का काम होता है। ठीक है, संविधान के अनुसार हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलता है। ठीक है, हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, केवल आरोप को आधार पर हम किसी के को दोषी करार नहीं कर सकते। ठीक है, बेमतलब हम दोषी किसी को ठहरा नहीं सकते। ठीक है, उसके साथ पुख्ता आपको प्रूफ चाहिए। ये सारी चीजें इस चैप्टर में आप आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। आप पुलिस, जज और सरकारी वकील की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आरोप, गवाह और निष्पक्ष सुनवाई के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले पढ़ते हैं पुलिस द्वारा अपराध की छानबीन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस। ठीक है, किसी अपराध की जांच पड़ताल करना पुलिस का एक मुख्य काम होता है, सभी को पता है। अपराध की छानबीन की के लिए पुलिस कई काम करती है, जैसे कि गवाहों को बयान दर्ज करना, कई तरह के सबूत इकट्ठा करना। छानबीन के बाद यदि पुलिस को लगता है कि आरोपी ने अपराध किया है, तो पुलिस अदालत में चार्जशीट, ये इंपॉर्टेंट है, पुलिस अदालत में क्या करती है, चार्जशीट जमा करती है या फिर आरोप पत्र दाखिल करती है। उसके बाद ये फैसला जज को लेना होता है, जो जज होते हैं। ठीक है, कि आरोपी दोषी है या निर्दोष है। ठीक है, आपके सामने पुलिस के कानून हर व्यक्ति पर लागू होता है, सबके लिए बराबर है, यहाँ तक कि पुलिस पर भी। ठीक है, उल्टा पुलिस भी। इसलिए पुलिस को छानबीन करते समय कानून को ध्यान रखना चाहिए, और यह ध्यान देना चाहिए कि मानव अधिकारों को हानि न हो। ठीक है, किसी को हिरासत में लेने या कैद में रखने का या पूछताछ करने में समय पुलिस कैसा बर्ताव करती है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाई है। जैसे कि आपको कोई पकड़ के ले गया, तो और आप में धुआंधार बारिश हुई है डंडान की, तो ऐसा है, उसी के लिए तो गाइडलाइन तैयार की है इसने इसने जजों ने, या हमारे संविधान में गाइडलाइन तैयार कर रखी है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है हमारा, कि किसी भी अपराधी को, उसको मार पीटने के लिए या तो पीटे नहीं या मारे नहीं। क्यों गाइडलाइंस दे रखी है। पहले क्या होता था, पहले जाति खुंदे हुए ढंगते ढंगते तोड़े वाह। ठीक है, आजकल क्या है, गाइडलाइन तैयार हुई है कि आप किसी भी अपराधी को पकड़ते हो, सबसे पहले उसको पूछताछ आराम से करोगे। किस प्रकार से बातें लिखी हैं, पूछताछ करते समय पुलिस किसी को यातना नहीं दे सकती, मतलब मारपीट या मारना पीटना जो होता है, और नहीं मारपीट कर सकती। छोटे मोटे अपराध के लिए भी सजा देने का काम पुलिस का नहीं है। ठीक है, कितना छोटे से छोटा आपने केस कर रखा है, इस सभी को अपराध देना कौन है, वो कौन करेगी, आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या आपके जज जो होते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 22 में ही देखो इंपोर्टेंट है, के अनुसार पुलिस हिरासत में व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार मिले हुए हैं।
ठीक है। हिरासत में लेते समय पुलिस उसे हिरासत का कारण बताएगी सबसे पहले तो। ठीक है भाई, हिरासत में ले लिया कोई व्यक्ति, तो उससे वो पूछेगा भाई मुझे क्यों ले जा रहे हो, तो उसका कारण बताएगी। ठीक है, क्या पता न्यू ले जा खामखा और बजा के रहे। हिरासत के 24 घंटे के भीतर पुलिस उस व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। ठीक है, 24 घंटे के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है, 24 घंटे के अंदर किसके सामने? मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट बोले क्रिमिनल जो कोर्ट होता है, क्रिमिनल जो कोर्ट होता है, एक होता है सिविल कोर्ट, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट मैंने पहले आपको बताया जज बैठता है, और क्रिमिनल कोर्ट में मजिस्ट्रेट बैठते हैं। ठीक है, हिरासत में उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार व्यवहार नहीं करेगा, बुरा व्यवहार नहीं करेगा। पुलिस हिरासत में दिए गए कबूलनामा को अदालत में सबूत नहीं माना जाता। ठीक है, अकेले में पूछ ले मारपीट के वापस तो कबूल करवा ले खामा का बेकार में। ठीक है, इस चीज को मान्यता नहीं है। 15 वर्ष इंपॉर्टेंट है, 15 वर्ष से कम आयु के लड़के को या किसी महिला को केवल पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी भी अपराध को जनता के खिलाफ माना जाता है, इसलिए इसका मतलब यह है कि अपराध केवल किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता बल्कि समाज के लिए होता है वो। ठीक है, ताकि समाज में से रहने वाले लोग आगे से ऐसी चीज नहीं करे। सरकारी वकील का काम है अदालत में राज्य के पक्ष में बात करना। जब पुलिस अपनी छानबीन कर लेती है और कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देती है, तो उसके बाद सरकारी वकील की भूमिका शुरू हो जाती है। ठीक है, छानबीन में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। सरकार की नुमाइंदा होने के नाते सरकारी वकील का काम है कि पूरी निष्पक्षता के साथ तथ्यों, गवाहों और सबूतों को कोर्ट के सामने रखे ताकि कोर्ट उचित फैसला ले सके। ठीक है, इसीलिए तो बनाई ये। ठीक है, ये पुलिस है, ये जो जज ऐसे थोड़े, फिर जज खुद आएगा हमें हमसे बात करने, सबूत इकट्ठा कराएगा या कुछ भी चीज प्रूफ इकट्ठा कराएगा। इन चीजों के लिए पुलिस है, और ये सरकारी वकील जो होते हैं बताते हैं कहाँ से क्या चीजें प्राप्त हो सकती हैं। जज की भूमिका क्या होती है, वो रोल ऑफ जज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जज की भूमिका क्या होगी? जज किसी एम्पायर की तरह होता है और खुली अदालत में निष्पक्ष ट्रायल करता है। जज दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों को बयान सुनता है। सभी सबूत और गवाहों के आधार पर जज को कानून के अनुसार फैसला लेना होता है। यदि आरोप सिद्ध होता तो जज सजा सुनाता है। इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये किसके हाथ में होता है? जज के हाथ में होता है। निष्पक्ष सुनाई क्या होती है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में हमें जीवन जीने का अधिकार और गारंटी देता है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता को तभी छीना जा सकता है जब ऐसा फैसला उचित कानून प्रक्रिया के बाद लिया जाता है। निष्पक्ष सुनवाई से यह सुनिश्चित हो जाता है कि जीवन के अधिकार की रक्षा होती है। संविधान और कानून का कहना है कि हर आरोपी व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का भी मौका मिलना चाहिए। वह किसी भी जाति, धर्म, हैसियत, लिंग किसी का भी हो, सबके समान, एक समान है सब कुछ। कानून हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो अपना। यदि हर किसी की निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा तो यह बात बेईमान हो जाएगी और कानून के नजर में सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, सिंपल है। अब पढ़ लेते हैं एफआईआर क्या है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है वो, एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद पुलिस किसी अपराध की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। किसी भी थाने में चार्ज में रहने वाले अफसर के लिए एक एफआईआर रजिस्टर करना बहुत ही अनिवार्य है। नहीं करता तो उसके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है। जो कोई किसी अपराध की सूचना देता है, ऐसी सूचना लिखित या मौखिक किसी भी रूप में हो सकती है या दी जा सकती है। ठीक है, एफआईआर में अमूमन अपराध की तारीख, समय, स्थान जितना संभव हो उतना ही दर्ज किया जा सकता है, और यदि पता हो तो आरोपी और गवाहों की पहचान भी दर्ज की जाती है। ठीक है, साथ में शिकायत करने वाले नाम, ठीक है इंपॉर्टेंट है, पता भी लिखा जा सकता है। इसके लिए एक खाका बना हुआ रहता है सबसे पहले, ठीक, उसको भरा जाता है जिस पर शिकायत करने वाले दस्तखत करना होता है, और शिकायत करने वाले की एफआईआर की एक कॉपी बनाकर अधिकारी है, ये हमारा अधिकार है, और जिसका कोई शुल्क नहीं लगता, 1 रुपए शुल्क नहीं लगेगा। अब इसके कीवर्ड क्या है वो देख लेते हैं कि आरोपी क्या चीज होती है। आरोपी आपको पता है जैसे कि वह व्यक्ति जिस पर किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो, वो तो अपराधी है। संज्ञेय क्या होता है? ऐसे अपराध जिसके लिए पुलिस किसी को अदालत के अनुमति के बिना ही गिरफ्तार कर सकती है। जिरह क्या होती है? क्रॉस एक्सामिनेशन जो होती है, जब किसी में दोनों पक्षों के वकील सवाल जवाब करते हैं, आपस में बहस करते हैं एक अदालत के अंतर्गत, वही जिरह होती है। और हिरासत, कस्टडी क्या होती है? पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार करना, ये हिरासत या कस्टडी होती है। ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी प्रॉपर तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से मैंने समझाया है कि क्या क्या चीज, क्या जज की भूमिका है, क्या एक वकील कर सकता है, क्या पुलिस का काम होता है, और ये जो है आपके सामने कीवर्ड्स हैं, ये क्या चीज होती है।
इन्हीं से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 10 से 12 मैंने क्वेश्चन भी दिए हैं आपको। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चनों पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जिस व्यक्ति पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है तो वो आरोपी तो होगा, अपराधी होगा, या संज्ञेय होगा, जिरह होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका आरोपी। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट आंसर आपके सामने आरोपी इज द राइट आंसर हो जाता है। एक मिनट रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, जब कोई गवाह अदालत में अपना बचाव देता है तो उसे कहते हैं आरोपी कहेंगे, अपराधी कहेंगे, संज्ञेय, जिरह, जिरह कहेंगे उसको, क्योंकि जब गवाही तो प्रस्तुत किए जाएंगे फिर आपस में वार्तालाप होंगी, मैंने जैसे अभी बताया पीछे, तो वो एक जिरह होगी। ठीक है, जिरह के माध्यम से। पुलिस द्वारा किसी को गैर कानून ढंग से अपने कब्जे में रखना क्या कहलाता है? पुलिस द्वारा किसी को गैर कानून, वो क्या हो सकता है? नजर हिरासत हो सकती है, संज्ञेय हो सकता है, जिरह हो सकती है, नजरबंद, हिरासत। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? हिरासत। अपराधी को पकड़ने का काम किसका है? पुलिस का है, न्यायाधीश का, पोस्टमैन का, जिलाधीश। इनमें तो कोई सा भी नहीं है। अगर आपको लगता है तो भर के आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, वही है राइट आंसर। 6th क्वेश्चन, अपराधी न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग कौन होते हैं? पुलिस होता है, सरकारी वकील होती है, बचाव पक्ष का वकील व न्यायाधीश होते हैं। बिल्कुल सिंपल आंसर, डी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 21 है, 22 है, 17 है, 18 है। तो राइट आंसर इसका 21 हो जाता है, मैंने जैसे आपको बताया पीछे विद पॉइंट वाइज। ठीक है भाई, जमानत का आदेश कहां से प्राप्त होता है? अस्पताल से, पटवारी से, थाना से, या अदालत से? अब जमानत का आदेश कहां से प्राप्त होगा? ना तो अस्पताल से होगा, ना पटवारी से, ना थाना से, अदालत इज द राइट आंसर। ठीक है, श्रीमती शिंदे वाले मुकदमे को किस नाम से जाना जाता है? एक शिंदे मुकदमा था, उसको जाना जाता है राज्य बनम शांति हेम्ब्राम। ठीक है, सी द राइट आंसर हो जाता है इसका। इंपोर्टेंट है ये भी। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने के लिए अपना मौलिक अधिकार प्राप्त है? बता सकता है कोई? भाई संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपने बचाव करने का अपना मौलिक अधिकार, मैंने बताया था आर्टिकल 22 इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, बचाव के लिए पूछ सकता है मुझे क्यों हिरासत में लिया जा रहा है, मुझे क्यों पीट रहे हो, क्यों मार रहे हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, जब आर्टिकल चलेंगे प्रॉपर तरीके से पॉइंट वाइज आपको मैं बताऊंगा, इस तरीके से बता रहा हूँ जैसे बता रहा हूँ। 12th क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसे नागरिक को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो अपनी गरीबी और किसी के और के कारण वकील नहीं कर सकता? वो है किस में है? 22 में भी नहीं है, 17 स्पष्टता है, 18 आपका पद है, और अनुच्छेद 39A में ये चीज दी गई है कि किसी के पास अगर वकील करने के लिए रुपए नहीं है तो सरकार उसको मुहैया कराएगी वकील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अदालत में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करती है? पुलिस, न्यायाधीश, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील। तो अदालत में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करेगा? एक सरकारी वकील इज द राइट आंसर हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आई थिंक मेरी क्लास समाप्त होती है। हाँ, इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। आशा करता हूँ अपराधी के न्याय प्रणाली के बारे में आप हर चीज को जान चुके होंगे, विद क्वेश्चन के साथ मैंने आपको बता दिया है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्लास में।